ये अहम खबर आपको बता देता हूं, ये इंफॉर्मेशन इसको पहले देख लीजिए और उसके बाद चर्चा के कई सिरे निकलेंगे, उनको लेकर अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। बंगाल में चुनाव क्यों है इतना सियासी तनाव, अभी से पारा हाई इतना क्यों है, 150 के आसपास दिन बचे हुए हैं, उससे पहले ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। और अगर ये कोई इशारा है तो जैसे ही जैसे हम कल्मिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे चुनाव के पास पहुंचेंगे, क्या स्थिति और भयावह हो जाएंगी। आइए देखते हैं क्या हो रहा है अभी और क्यों हो रहा है बंगाल में चुनाव। समझिए क्यों है सियासी तनाव बंगाल में चुनाव। लोकसभा 2009 एक से बढ़कर 19 सीटों तक कौन पहुंच गया, तृणमूल कांग्रेस, और जाहिर है इससे उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन 2 साल बाद विधानसभा 2011 में क्या दिखाई दिया, 184 सीटें। और ये किसी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो 1998 में बनी ही थी, उसको यूं एक तरीके से उस पार्टी के बरक्स मौका मिलने लगे जिसने 3 दशकों तक वहां पर राज किया और उसके बाद वहां पर यूं झंडा फहराने लगे मां माटी मानुष का। तो जाहिर है बहुत बड़ा बूस्ट था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, लोकसभा 2019 में क्या हुआ, ये सीटें घटी और घटकर ये 34 से 22 पहुंच गई। विधानसभा सीटों, अगर इन 22 लोकसभा सीटों के हिसाब से विधानसभा सीटों के विधानसभा क्षेत्रों पर उसकी तर्जुमानी आप करें तो ये 214 से घटकर 158 सीटों पर उनका प्रभाव सिमट गया। ये एक सेटबैक था। इस सेटबैक की वजह ढूंढने में ममता बनर्जी लगी हुई थी और इसीलिए इसको और समझने के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को बुला लिया। लेकिन यही उनकी पार्टी पर भारी पड़ने लगा। कैसे, आगे आपको बताऊंगा। लोकसभा 2019, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको यह समझा जाता था कि ये इररिलेवेंट है वेस्ट बंगाल में, उसने कैसे कदम दर कदम अपने आप को आगे बढ़ाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा होगा उसको धरातल पर उतारने की कोशिश उनके टॉर्च बियरर्स ने की है। लोकसभा 2019 2 से बढ़कर 18 और वोट फीसद लगभग 40 ले जाना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन तब लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे, मोदी का चेहरा सामने था और लोग ये जानते थे कि हम अगर यहां वोट देंगे तो मोदी वहां कुर्सी पर बैठेंगे। क्या वैसा ही होगा इस बार विधानसभा पर असर? अगर आप इन 18 लोकसभा सीटों के हिसाब से देखेंगे तो ये 28 से बढ़कर 130 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका पूरा असर फैल जाता है। मतलब ये कि तर्जुमानी अगर आप सीधे सीधे लोकसभा में विक्ट्री और उन लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं उस हिसाब से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा असर है। लेकिन क्या असर वैसा ही इस बार भी ट्रांसलेट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि क्यों इस तरीके से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, क्या उनको ये लग रहा है कि हां इसी तरीके से इसको इंटरप्रेट कर लिया जाना चाहिए, और क्या इस तरह की समझ के पीछे वजहें भी हैं? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।